क्लियर। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, है ना। और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को आदाब। आ जाइए बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, जिसमें हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्या बच्चों, मतलब हम लोग इसका आज एंडिंग करेंगे, है ना। हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं ग्रुप डी के इस बैच को। ग्रुप डी में आज हमारा जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 7 है। तो इस 7 नंबर पार्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सभी साथी आ जाइएगा और एक बार क्लास को जल्दी से शेयर और लाइक कर देना। जो भी बच्चे मेरे साथी नए हैं वो इस सेशन को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों। ये हम लोगों का विराट बैच है। इसकी टाइमिंग हम लोगों की डेली है बच्चों, यूट्यूब पर हमारी लाइव क्लास होती है और ये बिल्कुल फ्री क्लासेस है ग्रुप डी के बच्चों के लिए। इसमें हम सभी लोग टॉपिक वाइज आपको हर एक चीज कंटेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो सुबह के 9 बजे रीजनिंग, फिर आपकी साइंस की क्लास सुबह के 10 बजे होती है, फिर आपकी बच्चों रात के 9 बजे आपकी कौन सी जीके एंड जीएस की क्लास होती है। सर की तबीयत खराब है, इस वजह से अभी नहीं हो रही है, 2-3 दिन में हो जाएगी। और फिर बच्चों मैथ की क्लास आपकी होती है कितने बजे, रात के 10 बजे मैं आपके सामने साइलेंस हाजिर होता हूं, है ना। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं रात के कितने बजे बच्चों, 10 बजे, जिसमें हम लोग अपनी क्लास को बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है कि आप इसका क्या बच्चों, पीडीएफ जो है वो आप इस टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। जो भी साथी मेरे क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं मैथ्स को बहुत अच्छे से एकदम फाउंडेशन मेरा तैयार हो जाए, जिससे मैं किसी भी एग्जाम में, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दें, चाहे मेरे साथी आप एएलपी का एग्जाम दें, चाहे आप टेक्नीशियन का एग्जाम दें, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम दें, कोई सा भी एग्जाम मेरे सामने आए तो उसको बाकायदा बहुत ही अच्छे से मैं इसको कर पाऊं। तो वो सभी के सभी साथी हमारे किससे जुड़ जाएंगे सर, है ना, निर्माण बैच के फाउंडेशन बैच से जुड़ जाएंगे। इस बैच में आपको बहुत सारी कुछ चीजें मिलेंगी। ये बैच मात्र मात्र बच्चों 499 रुपीज का है ना। तो इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। बाकायदा थ्योरी के नोट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं, क्वेश्चंस कई सारे प्रोवाइड करवाते हैं। एक एक चैप्टर के लगभग 200 से 250 क्वेश्चंस होते हैं। लाइव क्लास बच्चे आपकी 2 घंटे चलती है, उसके साथ साथ रिकॉर्डिंग भी आपकी हो जाती है ना। नए प्रश्नों का इसमें समावेश रहेगा, आपका बाइलिंगुअल आपका बच्चों कंटेंट रहेगा। इसके साथ साथ मेरे भाई यहां पर आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ भी मिलता है और इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा बच्चे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, है ना। जैसे इस संडे आपका टेस्ट होने वाला है जो मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है। आप क्या चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मेरे भाई कि आप क्या करें, इन सबकी तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से जुड़कर करना चाहते हैं, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जानना चाहते हैं, तो आप क्या मेरे निर्माण बैच से जुड़ सकते हैं। निर्माण का ये बच्चों फाउंडेशन बैच से आप जुड़ सकते हैं। इस फाउंडेशन बैच की जो कीमत है वो मात्र मात्र 1199 रुपीज है। इसमें आपके सुबह के 9 बजे आपकी इसमें आपकी बच्चों आपको रीजनिंग की भी क्लास मिल जाएगी, है ना, बाकायदा। और इसके साथ साथ आपको बच्चों साइंस की भी क्लास आपको मिल जाती है इंडिविजुअल तौर पर, और ये भी आपको स्पेशल तौर पर जीके जीएस की क्लास और मैथ की क्लास आपको पर डे 2 घंटे की मिल जाती है इस वाले में। तो इसको ज्वाइन कैसे करना है मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, साइंस मैग्नेट का आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। यहां पर या तो आप इसमें फाउंडेशन बैच लें या फिर आप इसमें क्या करेंगे बच्चे, मैथ्स का फाउंडेशन लेंगे, है ना। इसको आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। बाय नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अपना पेमेंट करेंगे मेरे भाई, तो आपका कोर्स क्या आ जाएगा, बिल्कुल खुल के सामने आ जाएगा। चलो, इतनी सारी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम लोग अपने कंटेंट को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं। क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी तक बच्चों मेरे क्लियर है? तो सभी का स्वागत है, सभी आ जाइएगा बाकायदा। बहुत ही अच्छे से हर एक चीज को हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो बताइएगा एक बार सेशन को बच्चों सभी साथी मेरे लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे। तो आ जाइएगा, हम लोग आज के कंटेंट पे जानते हैं। बहुत ही अच्छा हम लोगों का कंटेंट चलने वाला है और बाकायदा हम लोग हर एक चीज को पढ़ते चल रहे हैं। सर एप्लीकेशन का सत्यम हूँ, अरे भाई वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छे बच्चे। चलो, बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं और वहां पर उनको पता है कि बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा होगा। बाकायदा बहुत ही अच्छी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही होंगी। हालांकि यहाँ पर भी मैं कमी नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन ये यूट्यूब है तो यूट्यूब का यूट्यूब ही जैसा रहता है बच्चों, है ना। वहां थोड़ा प्रैक्टिस और सारी चीजें हो जाती हैं। चलो, आज हम लोग बच्चों करने वाले हैं, आपको ध्यान समझिएगा, जहां पर लोगों की संख्या हो पर्सन फॉर्म में, है ना। जहां हमारे पास क्या हो बच्चे, पर्सन हो, यानी लोग हों, लोग ज्यादातर काम करें, है ना। अभी तक एक एक लोग काम कर रहे हैं, अब तक मैनी पर्सन काम करेंगे बच्चे, बहुत सारे लोग काम करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं सबसे पहले आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा बच्चों, एक चीज पूछना चाहूंगा। मैंने आपसे कहा मैं एक बोर्ड बनाता हूं, तो मैं अकेले ये बोर्ड कितने दिनों में, ध्यान समझिएगा, मैं ये अकेले बोर्ड, मैंने कहा मैं अकेले बोर्ड जो बनाता हूं
ए मेरा नाम है, मैं अकेले इसको कितने दिनों में बना लेता हूं? 20 दिनों में। अगर मैंने आपसे कहा, ध्यान से समझना बच्चों, है ना, मैंने आपसे कहा कि ये 4 लोग हैं, अगर मैंने 4 लोगों को, 4 आदमियों को काम पर लगाया और 4 लोग इस बोर्ड को मैंने कहा कितने दिनों में बना पा रहे हैं? सर 80 दिनों में। 4 लोग इस बोर्ड को कितने दिनों में बना पा रहे हैं? 80 दिनों में। या मैंने कहा सर 4 लोग इस बोर्ड को कितने दिनों में बना पा रहे हैं? सर 20 दिनों में। तो बताइएगा एक अकेला इसे कितने डेज में बनाएगा? क्या मेरे सभी भाई इसका आंसर दे सकते हैं? क्या मेरे सभी भाई इसका आंसर दे सकते हैं? चलो जरा देखो ध्यान से। तो मैं आपसे कहूंगा अगर मुझे अकेले इस काम को करना है तो बच्चों देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें भाग दे देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं? भाग देते हैं और कहेंगे कि सर वह बोर्ड हम कितने दिनों में बना लेंगे? अकेला इसे 5 दिनों में बना लेगा। लेकिन ये सरासर बच्चे गलत है। क्यों गलत है? जब ये 4 लोग लगे हैं तब ये बोर्ड कितने दिन में बन रहा? 20 दिन में। जब ये 4 लोग बन, देखो यही हमने कहा था, यही देखो आंसर दे रहे हैं, सबके सब यही आंसर दे रहे हैं। ध्यान समझना, जब ये बच्चे 4 लोग लगे थे तब तो इसको बनाने में कितने दिन लग रहे थे? 20 दिन। अब बताओ जब कोई अकेला काम करेगा तो ज्यादा दिन लगेंगे कि कम दिन लगेंगे? तो मेरे भाई ज्यादा दिन लगते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। क्यों ज्यादा दिन लगते हैं? क्योंकि यहां पर लोगों की संख्या होती है और बच्चों ये क्या होते हैं? दिनों की संख्या। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो मेरे पास टोटल वर्क आता है ना भाई। लोगों की संख्या और दिनों की संख्या, जितने दिन लगे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या आता है? टोटल वर्क आता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। मल्टीप्लाई करके ही दोनों का तब हम क्या निकाल सकते हैं? सर टोटल वर्क। तो मैं यहां से कहूंगा अगर इसको अकेले काम करना है तो बच्चों 4 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अकेले काम करेगा तो ये इसे कितने दिनों में करेगा? सर 80 दिनों में। क्या बताओ ये वाली चीज सभी को समझ में आई? क्या बच्चे ये वाली चीज ए और बी वाले क्वेश्चन में बच्चों करवा चुका हूं। आप क्लास नंबर दूसरी देखिएगा, ये दो लोग मिलकर जो काम करते हैं, सेकंड नंबर क्लास में ऋतिक मैंने करवाया हुआ है ना। परेशान ना हुआ करो, पूरी क्लासेस देखो, मैंने करवाया हुआ है। चलो ध्यान से समझिएगा। अब मैंने आपसे कहा, ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। मैंने आपसे कहा एक पर्सन है, ध्यान समझिएगा। मैंने कहा 4 आदमी, 4 मैन किसी काम को मैंने कहा कितने दिनों में कर देते हैं? सर 4 मैन किसी काम को मैंने कह दिया आपसे, मान लो 16 दिनों में पूरा कर देते हैं। कितने डेज में? सर 16 दिनों में। तो बताओ एक पर्सन इसे कितने दिन में करेगा? क्या आप सभी बता सकते हैं? बताओ भाई, क्या एक पर्सन इसे कितने दिनों में करेगा? सभी बता सकते हैं। 16 की जगह कोई और भी ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा 4 लोग इस काम को मैंने कहा 5 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताओ बच्चों एक आदमी इसे कितने दिन में करेगा? तो आप तुरंत कहेंगे सर एक आदमी इसे कितने दिनों में करेगा? 4 पंचे कितना? 20, यानी 5 4 जा कितना? 20। अब मैंने कहा इसमें वोमेन भी लगी है। कौन लगा है बच्चे? वोमेन। मैंने आपसे कहा, ध्यान समझिएगा बच्चों, 3 वोमेन है, 3 वोमेन इसे मैंने कह दिया कितने दिनों में पूरा करते हैं? सर 4 दिनों में। 3 औरतें इसे 4 दिनों में पूरा करती हैं। तो बताओ बच्चों एक औरत इसे कितने समय में करेगी? तो एक वोमेन इसे बताओ 4 3 कितना? 12 दिनों में। अब बताओ इस तरह का क्वेश्चंस आपसे दिया गया था और आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा? बताइएगा 2 आदमी और 1 औरत इसे कितने समय में पूरा करेगी? इस तरह का क्वेश्चंस आपसे बना देगा। तो बच्चों इस तरह का जो क्वेश्चन हमें दिया गया था, क्या मैंने इसको इस तरह से बना लिया? अब बताओ क्या ये सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया मेरे बच्चों? ये बन गया कि एक मैन किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है और एक वोमेन इसे कितने दिनों में? सर 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताओ सबसे पहले मेरा काम क्या होता था? ये मुझे टाइम दिया गया है, ये मुझे टाइम दिया गया। क्या यहां से मैं टोटल वर्क बच्चों निकाल पाता था? टोटल वर्क के बाद मैं क्या निकालता था? एफिशिएंसी। क्या ये पिछली क्लासेस सभी को याद है आपको? तो मैंने कहा सर टोटल वर्क अगर मैं निकालता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? सर 60 आ जाएगा। बताओ 12 पंचे कितना? 60 हो गया। 20 का 3 गुना कितना बच्चों? 60 हो गया। अब बताओ मुझे कितने लोगों से काम करवाना है? सर 2 तो हमें किससे? 2 मैन से काम करवाना है और एक किससे बच्चों? वोमेन से काम करवाना है, एक वोमेन से काम करवाना है। तो कितना समय लगेगा? तो सर हमारे पास समय निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क होना चाहिए और उसकी क्या होनी चाहिए? एफिशिएंसी होनी चाहिए। और मेरे बच्चों क्या होनी चाहिए? एफिशिएंसी। तो मैंने कहा सर अगर मैं देखूंगा सर 5, इधर देखो ध्यान से, एक पर्सन एक मैन है तो ये कितना काम करता है? 3। इस तरह के अगर 2 लोग लगेंगे तो क्या ये बताओ 6 काम होगा। अगर बताओ एक औरत है तो ये कितना काम करती है? तो इस तरह की एक औरत कितना काम करेगी? सर 5 ही काम करेगी। तो अब बताओ दोनों लोग मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 11। और कुल काम कितना है? सर 60 है। कुल काम बच्चों कितना है? 60 है और हमें कितना करवाना है? 11 है। तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं, क्या मुझे बताओ 5 सही 5/11 दिनों में ये काम को फिनिश कर देंगे? क्या बच्चों 5 सही 5/11 दिनों में काम को फिनिश कर देंगे? है ना। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, बहुत ध्यान समझिएगा। मैंने आपसे कहा 4 बॉयज किसी काम को
4 बॉयज किसी काम को, मैंने कहा सर 5 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में? 5 डेज में। 4 लड़के किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। फिर मैंने आपसे कहा 5 बॉयज उसी काम को, 5 बॉयज उसी काम को, बच्चे 5 गर्ल्स ले लेते हैं इस बार। 5 गर्ल्स इसी काम को मैंने आपसे कह दिया सर 6 डेज में पूरा करते हैं। कितने डेज में? 6 डेज में। तो आपसे पूछा गया, बताइएगा तीन बॉयज और 2 गर्ल्स इसे कितने टाइम में पूरा करेंगे? बताओ, ये आपसे क्या किया गया, पूछा गया। तो आप इसका आंसर बच्चों कैसे करेंगे? सबसे पहला काम इसका बच्चों वर्क निकालें। तो सर एक बॉयज कितने समय में करेगा? तो मैं कह सकता हूं सर 20 डेज में। एक गर्ल्स कितने दिनों में करेगी? तो ये कितना? 30 डेज में। बताओ, क्या ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया? अब ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, ये चीजें यहां से क्या हो गई? गायब। अब मेरा काम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना। एलसीएम कितना हो गया? 60। यही टोटल वर्क है। बताओ 20 का ये 3 गुना और ये कितने गुना? 2 टाइम्स। तो मैंने कहा सर मुझे काम कितना करवाना है? सर 60। लेकिन कितने लोगों से करवाना है? तो सर लोगों की संख्या ही तो एफिशिएंसी होती है। मैंने क्या बताया था? नंबर ऑफ पर्सन, यानी लोगों की बच्चों संख्या, है ना, व्यक्तियों की संख्या, लोगों की संख्या ही क्या कहलाती है? एफिशिएंसी कहलाती है। तो बताओ एफिशिएंसी हमारे पास कौन सी हो गई? ये वाली हो गई। लोगों की संख्या ही क्या कहलाती है? एफिशिएंसी। बताइएगा, अगर मैंने कहा एक बॉयस है तो ये कितना काम कर रहा है? 3। तो सर इस तरह के अगर 3 आदमी मैंने काम पर लगा दिए तो क्या बताओ एक दिन में 9 काम होगा। एक गर्ल्स कितना काम कर रही? 2। इस तरह की मैंने 2 गर्ल्स लगा दी तो बच्चों कितना काम होगा हमारे पास? 2 2 जा कितना? 4। तो बताओ एक दिन में सर 13 काम हो रहा कि नहीं? तो अगर मैं इसमें 13 का भाग दे दूं, क्या आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास? क्या इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास? तो मैं यहां सिंपल सा कह सकता हूं सर दोनों लोग मिलकर इसे कितने समय में, है ना, 60/13 हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। या फिर इसको लिख सकता हूं 13 चौको 52, बचा कितना बच्चों? 8 बटे में कितना? 13, यानी 4 सही 8/13 दिनों में काम क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। बताओ क्या बच्चों ये समझ में आ गया? है ना भाई, क्या ये समझ में आ गया? बिल्कुल आराम से सिंपल सा आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। हाँ, इस संडे होगी बच्चों आपकी, इस संडे क्लास होगी, सीबीटी 2 वालों की संडे क्लास होगी। चलो बताओ। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, जल्दी से बताइएगा, है ना। अब फटाफट बताइएगा, मैंने आपको लॉजिक बच्चों सिखा दिए हैं। अब आपको क्या काम करना है? आपको आंसर जल्दी जल्दी स्पीड में देना है। तो बताओ बच्चों, 4 आदमी किसी काम को कितने समय में करते हैं? 6 दिनों में। तो बताओ 4 का 6 गुना कितना हो जाएगा? इसका मतलब बच्चों मैन की जो हमारे पास टाइम होगा, क्या वो बच्चों 24 हो गया? वेरी गुड। बताओ जबकि 3 पर्सन है, 3 कौन है बच्चे? औरतें हैं, वोमेन है, ये कितने दिनों में करते हैं? 16 दिनों में। तो 16 का 3 गुना बच्चों कितना होगा? 48। तो मैं कहूंगा सर वोमेन का जो मेरे पास समय आया 48 आया। क्या मेरा काम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है? हाँ जी सर। तो 48 इसका क्या आ गया? एलसीएम। बताओ 24 का ये कितने गुना होता है बच्चों? 2 गुना होता है। 48 का ये कितने गुना? 1 गुना। अच्छा, कितने लोगों से काम करवाना है? सर 1 आदमी से करवाना है और 2 औरतों से। कितने लोगों से हमें काम करवाना है? तो मुझे पता चला सर 1 मैन और 2 क्या है? वुमेन। अगर 1 मैन से काम करवाना है तो एक दिन में कितना काम होगा? सर 2। 2 औरतों से काम करवाना है तब भी एक दिन में कितना काम होगा बच्चों? 2। इसका मल्टीप्लाई है ना, 2 काम। तो बताओ कितना काम हो रहा सर? 4। मुझे कितना करवाना है? 48। क्या बताओ आंसर हमारे पास 48/4 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा सर कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 12 डेज इट इज द राइट आंसर होगा क्या मेरे साथियों सभी का? बताओ 12 दिन क्या हम सभी का बिल्कुल सही जवाब था? से यस या नो। एक बार सेशन को बच्चों सभी लोग लाइक और शेयर करेंगे। 7 दिन कैसे कर रहे हो भाई पवन? है ना, समझाने के बाद भी 7 दिन आंसर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? है ना, 2 क्वेश्चन समझा के आया हूं, अभी 5-6 क्वेश्चन यहां करवा दूंगा। चलो अब ना गलत करना, है ना। चलो इधर देखो ध्यान से। फिर से मैंने कहा सर कितने आदमी हैं? 3 आदमी, है ना। ये सांबा वाले आदमी नहीं है, कितने आदमी थे सर, है ना। तो ये कौन से हैं? 3 आदमी हैं जो किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 16 दिनों में। तो मैं कहूंगा सर 3 पर्सन अगर ये 16 दिनों में करते हैं तो एक आदमी मतलब मैन, एक मैन कितने दिनों में करेगा? 48 डेज में। बताओ बच्चों ये कितनी औरतें हैं हमारे पास? 6 औरतें ऐसे कितने दिनों में करती हैं? 16। 6 औरतें कितने दिनों में करती हैं? 16। तो बताओ 16 का 6 गुना बच्चों कितना होता है? 96। इसका मतलब सर ये हमारे पास बन गया 96। और बच्चों दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 96। कैसे पता चला? 96 सबसे बड़ी संख्या है। क्या बताओ 48 का बच्चे 2 गुना है, इसका मतलब यही इसका क्या बनेगा? एलसीएम। तो इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी कितनी? 1। अब बताओ मेरे साथी कितने लोगों से काम करवाना है? तो मुझे काम करवाना है 12 आदमी और 8 औरतें। सर 12 तो मैन से करवाना है, 8 वोमेन से करवाना है। तो 12 8, बताओ 12 का 2 गुना बच्चों कितना? 24 काम तो ये हो गया मेरे पास। फिर बताइएगा 8 का 1 गुना कितना सर? 8
8 काम ये हो गया, 24 और 8 कितना बच्चों 32। अगर मैं इसमें 32 का भाग दे दूं क्या आंसर आ जाएगा, बताओ 32 का कितने गुना, 3 गुना होता है सर 96। इसका मतलब क्या आंसर विल बी द राइट आंसर, हमारे पास 3 डेज आ जाएगा। अरे वाह, वेरी गुड बच्चे। डेट आ गया है, जून में होगा, चलो जून में होगा तो जून से पहले ही तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा, है ना। अप्रैल में हम लोग क्या कर लेंगे, कोर्स को एंडिंग की ओर ले चलेंगे, ध्यान रखना, है ना। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, एंडिंग की ओर लिए चलेंगे, टेंशन ना लो। बताओ कितना कह रहा है सर, दो आदमी किसी काम को कितने समय में करते हैं सर, 3 दिनों में। तो एक आदमी कितने दिन में, तो मैं कहूंगा सर एक मैन है वो इस काम को कितने डेज में करेगा सर, 6 दिनों में। कितने में करेगा, 6 दिनों में। फिर आपसे कह रहा बच्चे कितना है, 3 कौन है, औरतें, इस काम को 4 दिनों में करती हैं। तो बच्चों 3 वोमेन हैं वो 4 दिनों में करती हैं, तो 4 का 3 गुना कितना होता है, 12 होता है। फिर कह रहा सर 4 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे उसे 6 दिनों में, तो 6 का 4 गुना कितना होता है बच्चों, 24। तो यहां पर जो हमारे पास बच्चों की संख्या है, बच्चों के जो दिन है वो कितने हैं, 24। तो पहला काम बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम कितना आ गया, 24। 6 का 4 गुना होता है, 12 का बच्चों ये कितने गुना, 2 गुना, और ये 1 गुना होता है। अब जरा देखो कितने लोगों से काम करवाना है, तो मुझसे कह रहा एक आदमी, एक औरत, 2 बच्चे। तो हमसे यहां बोल रहा है सर कितने, एक आदमी, एक औरत और कितने बच्चे, 2 बच्चे। एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चों से अगर मुझे काम करवाना है तो बताओ क्या हम लोग काम को करवा सकते हैं बच्चों, ध्यान समझिएगा। 1 का मल्टीप्लाई इसमें सर 4 काम ये हो गया, 1 का मल्टीप्लाई इसमें सर 2 काम ये हो गया, सर 2 का मल्टीप्लाई इसमें सर 2 काम ये हो गया। तो 2 2 4 4 कितना 8, सर 8 को मैंने भाग दे दिया। इसका मतलब सर ये काम कितने डेज में खत्म हो जाएगा सर, 3 डेज में खत्म हो जाएगा, है ना बच्चों, ये 3 डेज में खत्म हो जाएगा। समझ में आया। आज बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा हैं, क्या आप थोड़ी देर एक्स्ट्रा भी पढ़ पाओगे क्या, है ना। 1.5 घंटे आज पढ़ा दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या आपको, क्या बच्चों बताओ, अगर मैं 1.5 घंटे पढ़ा दूं क्या कोई प्रॉब्लम होगी आपको। चलो अच्छा, अब हम लोग अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, ध्यान से जरा समझिएगा बच्चों। अब हम लोग चलते हैं किस पर, अगले क्वेश्चंस पर, और अगले क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से बच्चों समझने का प्रयास करिएगा, है ना। अगले क्वेश्चंस को मेरे साथी बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। चलो इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। अब मैं आपको एक और लॉजिक सिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। अगला लॉजिक बच्चों मैं सिखाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान समझिएगा, है ना। अगला कंसेप्ट जरा देखिएगा ध्यान से। मैंने आपको बताया जब भी हमें लोगों की बच्चों संख्या दी जाती है, जब भी मुझे लोगों की संख्या दी जाती है तो हमें पता है सर ये लोग, है ना, दोनों के अगर मैं लोगों की संख्या और उनके दिनों, है ना, और उनके दिनों का गुणा कर दें, क्या बच्चों ये टोटल वर्क हमारे पास बन जाता है, क्या ये हमारे पास बच्चों टोटल वर्क यानी कुल काम बन जाता है, बताओ। ये चीज मैंने अभी अभी सिखाई है। तो यहां से एक फॉर्मेट हमारे पास बनता है, एक कंसेप्ट कौन सा है, MDH वाला, कौन सा बच्चों, MDH बटे में कितना W। ये हमारे पास क्या है बच्चों, कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास कंसेप्ट क्या बनेगा, ध्यान समझिएगा। इसी से मैं कहूंगा सर ये पहले दिन, पहले लोग, है ना, लोगों की संख्या, पहले लोगों के दिनों की संख्या, ये क्या बच्चे H1 आवर की संख्या, इनटू में अगर एफिशिएंसी भी करना चाहो तो एफिशिएंसी भी कर सकते हो, है ना। तो ये ईवी आ जाता है हमारे पास। और ये क्या बच्चों, W1 क्या होता है, दिनों की, ये वर्क होता है हमारे पास। ऐसे ही मैं कहूंगा M2 D2 और बच्चों कितना H2 और कितना ये हमारे पास E2 बन जाएगा। अगर ये एफिशिएंसी दी गई है ना, केवल हमारे पास बच्चों वर्क डन नीचे आएगा, बाकी सारी चीजें कहां रहती हैं, ऊपर रहती हैं। बाकी सारी चीजें बच्चे कहां रहती हैं, ऊपर। M3 D3 H3, है ना। ऐसे ही मैंने कहा कौन सा बच्चों, E3, E फॉर एफिशिएंसी है, और बटे में कितना बन जाएगा बच्चों, W3, ऐसे हमारे पास। तो आप चाहे तो ध्यान रखें, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, क्या आपके पास सिंपल सा पूछा जाएगा M1 D1, है ना, बराबर क्या होता है बच्चों, M2 D2। अगर 2 लोगों में ही काम दिया गया तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, M1 D1 बराबर कितना, M2 D2। अगर मुझे वर्क डन भी दिया गया तो M1 D1 बटे में कितना बच्चों, W1, और ये कितना M2 दूसरे लोगों का, और दूसरे लोगों के दिन बटे में कितना बच्चों, W2। ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मेट। ये कई सारे बच्चों बन जाते हैं, ये मेरे पास कई सारे ऐसे फॉर्मेट बन जाते हैं। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं, ये M4 क्या है, M4 बच्चे हैं मैन पावर, N4 क्या है इसमें, मैन पावर। मैन पावर हम लोग किसे कहते हैं, व्यक्तियों की संख्या। मैन पावर मतलब क्या होता है बच्चे, व्यक्तियों की संख्या। जो हमें लोगों की संख्या दी जाती है वही क्या होता है हमारे पास, व्यक्ति होते हैं, संख्या होती है, M होता है। D4 यहां पर क्या है, नंबर्स ऑफ डेज हैं। D4 क्या है बच्चों, नंबर्स ऑफ क्या है मेरे भाई, डेज। इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिनों की संख्या।
इसे हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, दिनों की संख्या, दिनों की क्या बोल देते हैं, संख्या। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एच, एच फॉर क्या है, नंबर ऑफ हावर, है ना, हावर, हावर मतलब क्या बच्चे, घंटों की संख्या। ये हमारे पास क्या है, घंटों की संख्या, है ना। ये हमारे पास जब भी कहा जाता है कि इतने घंटे तक काम किया तो ये घंटों की क्या है बच्चे, संख्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ई, ई फॉर क्या है बच्चों, इनकी एफिशिएंसी है। ई फॉर क्या है, एफिशिएंसी, यानी किस एफिशिएंसी से ये काम को कर रहे हैं, तो ये इनकी क्या है बच्चों, क्षमता है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहाँ डब्लू है, तो बच्चों डब्लू को ही ध्यान से समझना। डब्लू क्या है, डब्लू बच्चों होता है वर्क डन। डब्लू क्या होता है, वर्क डन, यानी हमारे पास होता है सर कार। डब्लू क्या होता है, वर्क डन, यानी क्या, कार। तो डब्लू को हम कैसे पहचानेंगे, ये ध्यान रखना। तो बच्चों डब्लू यानी कार क्या होता है मेरे पास, ध्यान रखिएगा। तो जो भी हमारे पास, ध्यान समझना, जो भी हमारे पास कोई भी यूनिट होगी, जैसे मैंने कहा रुपए पैसे अगर आपको दिए जाएंगे तो वो सब क्या होगा बच्चे, वर्क डन होगा, है ना, वर्क डन होगा। ऐसे ही मैंने कहा आपसे कोई चीज प्रोड्यूस होगी तो बताओ किलोग्राम, ग्राम, ये यूनिट से आप पहचानेंगे ये काम है। किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, है ना, किलोमीटर, ये सब बच्चों क्या होंगे आपके सामने, काम होंगे। ये सब आपके सामने क्या होंगे बच्चों, काम होंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज अगर बन रही होगी तो उनकी संख्या होगी, तो नंबर से भी हमारे पास क्या होंगे बच्चों, काम ही होंगे, है ना। जैसे मैंने कहा इतनी कुर्सियां बनाता है, उतनी कुर्सियां बनाता है, तो बताओ ये सब हमारे पास क्या होंगे, काम। और काम हमेशा कहां रहेगा, नीचे, बाकी सारी चीजें कहां रहेंगी बच्चों, ऊपर। बताओ इतनी चीज सभी को समझ में आ गया। और लेक्चर कहां मिलेंगे बच्चे, प्ले लिस्ट पे जाओ, पूरे पूरे लेक्चर डले हुए हैं। एक तरफ से मैंने सारी चीजें पढ़ा कर आ रहा हूं आपको, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है, बड़े आसानी से मैं पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। चलो जरा देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, जरा देखिएगा क्या कह रहा है। 12 आदमी एक दीवार को सर इतने दिनों में बना सकते हैं। कितने आदमी हैं सर, तो मुझे पता है ये हमारे पास होता है M1D1 बराबर क्या होता है बच्चों, M2, और कितना होता है D2। अगर हमें वर्क डन भी दिया गया तो ये W1 हो जाता है, और ये क्या हो जाता है मेरे भाई, W2 हो जाता है। क्या इतनी चीजें सभी को समझ में आई क्या बच्चे। हाँ, मनी वाला क्वेश्चन कराओ सर, मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, आप टेंशन ना लो, बस यहां ध्यान से देखो, है ना भाई। अब जरा देखिएगा ध्यान से, मैंने आपसे कहा ये 12 आदमी, तो बताओ आदमियों की जगह मैंने कितना लिखा, 12। कितने दिनों में काम को कर रहे हैं सर, 24.5 दिनों में काम को कर रहे हैं। हाँ जी सर, बताइएगा, बताओ कितना काम कर रहे हैं सर, कितनी दीवार बना रहे हैं, एक दीवार। तो बताओ ये वर्क डन हमारे पास संख्या कितनी हो गई, एक हो गई। फिर जरा देखिएगा कितने हैं, ऐसी कितनी दीवारें बनानी है, 5। तो बच्चों ये 5 कहां जाएगा, नीचे। पहले एक दीवार बना रहा था, अब कितना, 5, तो ये वर्क डन हो गया। तो बताओ जो संख्या होगी वो सब क्या होते हैं, वर्क डन। बताओ कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, मुझे ये पता करना है, कितने मैन लगेंगे। और बताओ, है ना, इसको कितने दिनों में बच्चों पूरा करना है, 49 डेज में पूरा करना है। क्या मेरे भाई सभी लोग इसका आंसर बता सकते हैं, क्या मेरे सभी बच्चे इसका आंसर बता सकते हैं। तो सर मुझे जो वैल्यू चाहिए वो किसकी वैल्यू चाहिए, m की। अगर बच्चों m की वैल्यू चाहिए तो बताओ ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 इंटू में कितना होगा, 24.5 होगा, इंटू में बच्चों ये 5 होगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अच्छा बताओ, अगर अब ये बच्चों मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आएगा, 100। तो बताओ 45 का ये बच्चों क्या दो गुना लिखा हुआ है, 90, और 2 का 2 गुना कितना, 4, यानी ये इसका कितने गुना है, 2 गुना। और 2 से अगर मैंने इसको काटा तो ये कितना, 6, 6 का बच्चों 5 गुना कितना होता है, 30। इसका मतलब मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, कितने लोगों की आवश्यकता होगी, तो मैं तुरंत कह सकता हूं सर आपको जो लोग लगेंगे वो टोटल 30 लोग लगेंगे। कितने लोग लगेंगे बच्चे, 30 लोग। सर आपकी स्पीड बहुत है, स्पीड को कम करें क्या बच्चों, है ना, क्या स्पीड को कम कर लें। 49 से कैसे काट दिए, ध्यान से देखो बच्चों, ये 24 दशमलव हमने कितना लिखा, 5 लिखा, है ना। मुझे 49 का बच्चों पढ़ा नहीं आता, लेकिन मैंने क्या किया, ये पॉइंट हटाया और नीचे कितना आ गया, 0। अब ये संख्या हमारे पास 245 हो गई, और ये कितना हो गया सर, 490। तो मैंने एक चीज देखी सर, ये 45 का 2 गुना 90 लिखा है, और ये 2 का 2 गुना ये 4 लिखा है। इसका मतलब सर ये इसका 2 गुना लिखा है ना। तो ऐसे मैंने काट दिया, ये इसका कितने गुना लिखा है, 2 गुना। बताओ बच्चों, क्या इतनी चीज समझ में आई सभी को। अगले क्वेश्चंस की ओर चलें, अगले क्वेश्चंस की ओर बच्चों हम लोग चलें कि ना, बताओ जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलें। चलो अगला क्वेश्चंस बताइएगा। चलो थोड़ी सी स्पीड हम स्लो कर लेते हैं, लेकिन आज क्वेश्चंस अपने पास ज्यादा हैं, मैं सोच रहा हूं आज ये चैप्टर अपना खत्म कर लूं, है ना भाई, ये चैप्टर अपना खत्म कर लूं, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं अपने। चलो देखिएगा जरा ध्यान से, 15 व्यक्ति किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। सर कितने पर्सन है मेरे पास, 15।
कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं सर? 30 दिनों में पूरा कर रहे हैं। फिर बताइएगा क्या कह रहा है? 20 आदमी। कितने आदमी बच्चों? 20 आदमी। 20 आदमी, तो बताओ ये हमारे पास M1, ये D1, ये M2 और ये कितना बच्चों? D2। क्या इसी की तो वैल्यू हमसे पूछी गई है? क्या मेरे बच्चों, क्या इसकी वैल्यू आप सभी बता सकते हैं? बिल्कुल सर बता सकते हैं। बताओ ये 0 से 0 कैंसिल, और बताओ ये कितना बन जाएगा? 15 3 45। तो बताओ 45/2, और 45/2 को क्या मैं 22.5 कहता हूं मेरे भाई? 45/2 को क्या मैं 22.5 कहता हूं? बताओ बच्चों, है ना? क्या मैथ में इसको 22.5 कहा जाता है? सभी को पता है। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। नेक्स्ट, है ना? अब तुम्हें मजा आ रहा होगा क्योंकि ऐसे हलवा क्वेश्चंस हो गए, तो अब मजा आ रहा होगा। बच्चों सेशन को एक बार सभी लोग लाइक और शेयर करेंगे भाई, है ना? सेशन को एक बार सभी लोग लाइक और शेयर करेंगे। अगर चीजें अच्छी लग रही हैं तो एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर देखेंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर अगर मैं देखूं तो मैंने कहा एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष हैं, मुझे नहीं पता कितने पुरुष हैं, तो बताओ क्या कुछ पुरुषों को मैं एक्स मान लूं? अच्छा, करने को बच्चों आप पिछला वाला क्वेश्चन रेशियो से भी कर सकते हैं। इधर देखो ध्यान से, कैसे कर सकते हैं बच्चे? रेशियो से। आपको मैंने बताया था टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क, और अपॉन में क्या होती है बच्चों? एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी को ही हम क्या लिख सकते हैं सर? लोगों की संख्या भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? तो अगर मेरे पास टाइम क्या है? टोटल वर्क सेम है ना? टोटल वर्क वही काम करवाना है। तो बच्चों जब टोटल वर्क सेम है तो मैं कह सकता हूं जो टाइम होगा, टाइम बच्चों होगा वो क्या लोगों की संख्या का उल्टा होगा? लोगों की संख्या का बच्चों क्या होगा? उल्टा होगा। यानी अगर मेरे पास टाइम का रेशियो क्या है? टाइम का रेशियो x रेशियो y है, तो बताओ लोगों की संख्या का रेशियो क्या इसकी उल्टी हो जाएगी? y रेशियो कितना हो जाएगा? x। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। तो मैंने आपसे कहा ध्यान समझना, यहां देखो पहले कितने व्यक्ति थे? 15। अब कितने व्यक्ति हैं सर? 20। तो श्योर है सर यहां मुझे टाइम का रेशियो दिया, हमें लोगों की संख्या का रेशियो दिया गया है। सर पहले हमारे पास जो नंबर्स ऑफ पर्सन थे 15 थे, अब कितने हैं? 20 हैं। तो बताओ क्या यहां से मैं रेशियो निकाल सकता हूं? 3 रेशियो कितना आ जाएगा? 3 5 15, सॉरी किससे काट दें? 5 से काट दें। 5 3 15, 5 6 को कितना? 20। तो बताओ ये लोगों की संख्या आ गई। क्या टाइम इसका उल्टा हो जाएगा? 4 से कितना हो जाएगा बच्चों? 5। अब जरा देखो ध्यान से, यहां बताओ हमें पहले में टाइम कितना लग रहा था? 30 दिन। तो बताओ ये जो 4 की वैल्यू है क्या वो 30 के बराबर है? 4 की वैल्यू बच्चों कितने के बराबर है? 30 के बराबर। हमें जो वैल्यू चाहिए वो कितने की चाहिए सर? 5 की। कितने की चाहिए? 5 की। तो बताओ क्या इसका भी मैं 5 गुना कर दूं तो बस आंसर आ गया? बताओ ये 150/4, या इसको और लिख सकता हूं, कितना मैं लिख सकता हूं बच्चों? 15, और इसको लिख सकता हूं 2। तो 15 पंचे कितना बच्चों? 75, और 75/2 और कटेगा क्या? अच्छा ये 3 है, 4 और ये कितना है बच्चों? 3 है। ये कितना है मेरे भाई? 3। तो बताओ हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें ये 3 की वैल्यू चाहिए। तो मैं कहूंगा 4, ये हमारे पास जो वैल्यू है कितनी? हमारे पास जो वैल्यू है कितने दिन? 30 दिन। ये वैल्यू कितने की है? 4 की। हमें कितने की चाहिए सर? 3 की। तो बताओ ये 90/4 आ जाएगा, और 90/4 को हम कितना कह सकते हैं? 22.5, है ना? अब बताओ रेशियो इसमें थोड़ा सा क्या होता है? टफ होता है। तो रेशियो वाला सही नहीं है, आप उसी से करिएगा, है ना? होते दोनों पैटर्न है। चलो अगला जरा देखो ध्यान से, क्या कह रहा है? एक निश्चित संख्या में, ये बच्चों क्या कह रहा है आपसे? एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष किसी काम को 50 दिनों में पूरा करते हैं। इधर देखो ध्यान से, मुझे नहीं पता सर कितने लोग थे, तो मैंने मान लिया कितने लोग थे? x। और ये कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं बच्चे? 50 दिनों में पूरा कर रहे हैं। फिर जरा देखो ध्यान से, यदि 5 पुरुष और होते, तो बताओ अब अगर 5 और होते तो क्या अब x में 5 जुड़ जाएगा? सर 5 पर्सन और हो गए, 5 पुरुष और होते तो इस काम को पूरा होने में 10 दिन कम समय लगता है। तो सर पहले 50 दिन लग रहा था, अब 10 दिन कम, तो बच्चों क्या ये 40 दिन का समय लगेगा? हाँ जी सर। बताओ क्या ये पूरी इक्वेशन बन गई मेरे पास? हाँ बच्चों। तो बताओ क्या मैं 0 से 0 हटा दूं? हाँ जी सर। तो ये कितना हो जाएगा? 5x। ये बच्चों कितना हो जाएगा? 4x। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 20। तो बताओ क्या मैं इसको इधर लेके आऊं? तो मैं कहूंगा सर ये बना हमारे पास कितना? x, इधर आएगा माइनस। तो बताओ x की वैल्यू कितना हो गई? 20। इसका मतलब मैं कहूंगा कि सर स्टार्टिंग में कितने पर्सन थे बच्चे, है ना भाई? स्टार्टिंग में कितने पर्सन थे? 20 पर्सन थे। सिंपल सा है। रेशियो से करना चाहो तो रेशियो से भी कर सकते हो। बताओ बच्चों, पहले हमारे पास समय 50 था, अब 10 दिन कम समय लगा तो 40 हो गया। क्या बताओ यहां से समय का रेशियो हो गया? तो बताओ लोगों की संख्या का रेशियो क्या 4 से 5 हो जाएगा? तो पहले 4 पर्सन थे, अब कितने हो गए सर? 5 हो गए। तो बताओ कितने पर्सन बढ़ गए? तो मुझे पता चला सर 1 बढ़ गया। लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा सर आपने 5 अधिक कर लिया, यहां तो 1 बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन में कितना? 5। तो बताओ क्या मैं इसका भी 5 गुना कर दूं? इसका अगर मैंने 5 गुना कर दिया तो सर स्टार्टिंग में कितने पर्सन थे? 20।
बाद में कितने हो गए सर 25, ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको रेशियो से करना है ना। तो ये दोनों तरीके हैं। हाँ यही ठीक है। हाँ चलो ठीक है, जो तुम्हें सही लगे आप उससे कर लो, और भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं। चलो हाँ हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा, इसी से ही हो जाएगा। चलो इधर देखो ध्यान से, जीके अपडेट इसी से ही हो जाएगा तुम्हारा। चलो रेशियो से मत कराओ सर। अच्छा भाई चलो, अच्छा M1D1 से ही कराते हैं। बताओ अच्छा क्या कह रहा है, 10 पुरुष किसी काम को 18 दिनों में करते हैं। 10% किसी काम को बच्चे 18 दिनों में करते हैं। 6 दिन बाद, कितने दिन बाद, 6 दिन बाद 5 पुरुष और आ जाते हैं। 5 पुरुष और आ जाते हैं। अब ये थोड़ा सा बच्चों लॉजिक अलग है ना। ये लॉजिक क्या है बच्चों, अलग है, ध्यान से समझिएगा इसका लॉजिक जरा देखिएगा। अभी इसके और भी क्वेश्चंस होंगे और नीचे आएंगे अभी क्वेश्चंस, है ना। तो जरा देखो ध्यान से, 10 पुरुष किसी काम को 18, जब मैंने कहा ये 10% थे तब ये कितने दिनों में काम हो रहा था, पूरा 18 दिनों में। तब ये पूरा काम कितने दिनों में हो रहा था, 18 दिनों में। अच्छा पहले मैं इसको बेसिक से बताता हूं फिर डायरेक्ट बताता हूं। बताओ M1D1 आपको पता है क्या होता है, M1D1 बराबर क्या होता है बच्चों, M2D2, है ना। तो कुछ लोग, अगर कुछ कुछ लोग काम कर रहे हैं तो बताओ ये M3D3 हो जाएगा, है ना। अगर कुछ कुछ लोग काम कर रहे हैं तो ध्यान समझिएगा, पहले हमारे पास 10 लोग थे जो काम को कितने दिनों में कर रहे थे, 18 दिनों में। फिर बताइएगा 6 दिन बाद, इसका मतलब इन 10 लोगों ने क्या 6 दिनों तक काम किया, हाँ जी सर। 5 पुरुष और उनके साथ शामिल हो गए, तो अब पुरुष कितने हो गए, 15। अब शेष काम को क्या ये 15 लोग कर रहे हैं, और कितने दिन में पूरा करेंगे ये तुमसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो बताओ क्या आंसर कर पाओगे। तो सर 60 हो गया, ये 180 हो गया। 180 में से अगर मैंने ये 60 घटा दिया, इधर आने पर माइनस होगा, तो ये कितना बनेगा, 120। ये बच्चों कितना बनेगा, 120। तो बताओ क्या हमारे पास ये 15x की वैल्यू 120 आ गई। तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 15 अट्ठे 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। इसका मतलब अब ये काम 8 दिनों में पूरा हो जाएगा। अब इसको बच्चों डायरेक्ट देखिएगा, इधर देखो, इधर देखो बच्चे। मार्च को कोर्स कंप्लीट कर दीजिए सर, बाकी टाइम रिवीजन के लिए। बच्चों थोड़ा सा पढ़ाने में टाइम भी लगता है ना, मार्च में नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं आपको डिटेल्स में हर एक चीज लेके चल रहा हूं, है ना। तो मार्च में नहीं हो पाएगा, अप्रैल में मैं कोशिश करूंगा कि 15 अप्रैल तक आपका खत्म कर लूं। चलो जरा देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा आप डायरेक्ट पैटर्न देखो बच्चों, इधर देखो ध्यान से। पाइप एंड टंकी होगा बच्चे नेक्स्ट, इधर देखो डायरेक्ट पैटर्न देखिएगा। बताओ बच्चों ये 10 लोग, ये मैंने कहा 10 लोग किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 18 दिनों में। अगर मेरे भाई 18 दिनों में करते हैं तो ये 10 लोग, ना कोई आता ना कोई जाता, तो ये 18 दिन में पूरा काम खत्म कर देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन लोगों ने कितने दिन तक काम किया सर, 6 दिन। तो बताओ 6 दिनों में क्या कुछ ना कुछ काम कर लिया होगा बच्चों। 6 दिन तक इन्होंने क्या किया है, काम। अब बताओ 6 दिनों तक किया, अब जो समय बचा वो हमारे पास कितना बचा सर, 12 दिन, क्योंकि 6 दिन तो ये कर चुका काम। अब बताओ अगर यही 10 के 10 लोग होते, यही बच्चों 10 के 10 लोग होते, तो क्या अब ये शेष 12 दिनों में काम को करते। लेकिन अब सर ये लोग बढ़ गए, तो अब लोगों की संख्या कितनी बढ़ गई, 5। तो लोग हो गए 15। अब ये काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो बताओ 15 अट्ठे कितना, 5 तिहाई 15, 5 दूनी कितना 10, 3 चौको बच्चों कितना 12। तो बताओ ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 8 दिनों में। तो ये कितने दिनों में पूरा होगा, 8 दिनों में। जरा देखो बच्चों ध्यान से, ये मैंने कहा M1D1 और ये क्या है बच्चों, M2D2, है ना। ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। अब यहां पर जो हम लिखेंगे बच्चे, जो ये D1 का मान लिखेंगे, यहां हम लोग शेष समय लिखते हैं। कौन सा समय, जब ये पार्ट में काम किया जाता है तो हम लोग शेष समय लिखते हैं। बताओ अच्छा टोटल समय बच्चों कितने दिन का था हमारे पास, 18 दिनों का। 18 में से कितने दिनों का काम हो चुका सर, 6 दिनों का। तो अब बताओ बचा कितना काम सर, यही 10%। क्या बताओ अगला ये काम बताओ कितने दिन तक करते सर, 6 दिन का तो हो चुका, तो ये 12 दिन तक करते, लेकिन नहीं। अब बच्चों कुछ लोग और आ गए, कितने आ गए सर, 5। 5 और आ गए तो ये कितने हो गए, 15। तो ये कितने दिन में पूरा करेंगे, क्या इसी की तो वैल्यू पूछी गई आपसे। आपसे जो बच्चों वैल्यू पूछी गई, क्या ये D2 की वैल्यू पूछी गई। तो मैं कहूंगा सर 15 अट्ठे 120, इसका मतलब सर ये 8 दिनों में काम को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलो अगला देखो ध्यान से, अगला देखो बच्चे, मैंने आपसे कहा है ना, पुरुषों के एक समूह, पुरुषा नहीं होगा यहां, क्या होगा, पुरुषों, पुरुषों के एक समूह, पुरुषों के एक समूह ने कितने दिन, 10 दिन में एक काम को क्या किया बच्चे, पूरा करता है, करने का ठेका लिया। 5 लोग क्या रहे, अनुपस्थित रहे। यदि शेष सदस्यों ने इसे कितने दिनों में बच्चों,
12 दिनों में क्या कर लिया, पूरा कर लिया। तो बताइएगा पुरुषों की मूल संख्या क्या थी, है ना, ये आपसे पूछा गया है। बताओ पुरुषों के एक समूह ने, मुझे नहीं पता सर कितने पुरुष थे, क्या मैं एक्स मान लूं, एक्स लोगों ने बताओ कितने दिन का ठेका लिया, 10 दिनों को काम को करने का। लेकिन सर 5 लोग अनुपस्थित रहे। अगर बच्चों 5 लोग अनुपस्थित रहे तो बताओ इसका मतलब काम कितने लोगों ने किया, एक्स माइनस कितना, 5 लोगों ने, है ना। और बताओ शेष सदस्यों ने इसे कितने, शेष यही तो बचे, कितने दिनों में बच्चों, 12 दिनों में काम को पूरा कर दिया। बताएं क्या सभी मेरे साथी इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसमें बस इक्वेशन बनाना होता है बच्चे। ये कितना बना हमारे पास 10x, ये कितना हो गया 10x, ये बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास 12x माइनस कितना 60। बताओ बच्चों इसको मैं इस साइड लेके आया, है ना, तो बताओ चाहे तो मैं इसको उस साइड लेके जाऊं, इस वाली संख्या को उस साइड लेके गया, 60 को इधर लेके आया, तो ये 2x बराबर ये 60 के आएगा। तो x की वैल्यू मेरे भाई कितना आ गई 30। इसका मतलब ये काम बच्चों कितने दिनों में, कितने लोग थे हमारे पास, सर स्टार्टिंग में हमारे पास 30% थे। कितने परसेंट थे बच्चों, 30% हमारे पास थे। इधर देखो, अगले को देखो जरा ध्यान से। 36 पुरुष एक काम को 24 दिनों में करते हैं। बच्चों कितने पुरुष हैं मेरे भाई, 36 पुरुष, 36% है, 36% है। एक काम को तुम्हें ग्रुप डी के लिए पढ़ाओ तो कहोगे एनटीपीसी के लिए पढ़ाओ, एनटीपीसी के लिए पढ़ाओ तो कहोगे तुम एएलपी के लिए पढ़ाओ, एएलपी पढ़ाएंगे तो कहोगे जेई के लिए पढ़ाओ, है ना। और तुम्हें पगलू को इतना नहीं पता है कि मैथ सब एक ही है, यही सब मैथ आती है, बस थोड़ा सा लेवल ऊपर कहीं नीचे। और अगर ग्रुप डी पढ़ लिया तो एएलपी जेई टेक्नीशियन ये सारे निकल जाएंगे। तुम ग्रुप डी का पेपर तो उठा के देखो एक बार, तुम्हें अपनी औकात पता चल जाएगी क्या है ग्रुप डी। जो लोगों को लगता है कि ग्रुप डी आसान है, एक बार बच्चों पेपर को देखिएगा आप, जो पिछले पेपर हुए हैं। चलो इधर देखो ध्यान से। 36 पुरुष किसी काम को बच्चे 24 दिनों में पूरा करते हैं। तो 36 पुरुष कितने दिनों में पूरा किए बच्चे, 24 दिनों में। 8 दिनों के बाद क्या बच्चों, ये वही वाला क्वेश्चन हो गया। 8 दिनों बाद, है ना, 4 श्रमिक काम को छोड़ के 8 दिनों बाद, इसका मतलब क्या ये 36 लोगों ने 8 दिनों तक काम किया होगा, हाँ जी सर। अब 4 श्रमिक चले गए तो बताओ बचे कितने, 32। अब ये शेष काम को कितने समय में पूरा करेंगे। एक तो हमारे पास पैटर्न ये है कि आप इस तरह से इसका सॉल्यूशन कर लें और आंसर निकाल लें एक्स का। दूसरा हमारे पास क्या है बच्चे, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये काम टोटल कितने वर्ष कितने का था सर, 24 दिनों का था। ये टोटल वर्क हमारे पास 24 डेज का था और इस पर कितने लोग काम पर लगे थे, 36। अच्छा इन लोगों ने कितने दिन तक काम कर लिया सर, 8 दिनों तक। तो बच्चों क्या है, मैं इसका 8 काम माइनस कर दूं। अगर यही वाले बच्चों कितने लोग, यही वाले 36 लोग, क्या बताओ अभी भी इससे 8 चला गया, क्या बताओ 16 लोग काम करते तो ये काम पूरा हो जाता शेष काम। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन 36 लोगों से भी सर 4 लोग क्या हो गए, चले गए। 4 लोग अगर काम छोड़कर चले गए तो बचे कितने, 32। तो यह काम कितने समय में पूरा होगा, ये आपसे पूछा गया। बताओ क्या यहां कैलकुलेशन आसान हो गई हमारे पास। तो मैं कहूंगा 16 दूनी 32 और 18 दूनी 36। इसका मतलब आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना बच्चों, 18। आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना, 18। तो मैंने क्या बताया, जब भी ऐसे कुछ दिनों बाद काम छोड़कर चले जाएं तो हमेशा उसमें क्या लिखेंगे आप, शेष दिन लिखेंगे। यहां जो D1 की वैल्यू आएगी वो बच्चों कौन से आएंगे हमारे पास, शेष दिन। कौन से शेष दिन, 24 दिन का काम था, 8 दिन हो गया, तो अब बचे कितने दिन का, 16 दिन का। लेकिन ये बच्चों 16 दिन तो तब कर पाते ये 3600 के 36 लोग होते। अब तो ये लोग कम हो गए, तो इसका मतलब अब समय क्या लगेगा हमारे पास, ज्यादा लगेगा। चलो हाँ, सब कुछ बच्चों बेसिक से मैंने पढ़ाया है बाकायदा, बहुत अच्छे से। चलो अगला देखो ध्यान से, क्या कह रहा है। 20 व्यक्ति किसी काम को 12.5 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में, मैंने आपसे कहा बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा ये कितने परसेंट है, 20। कितने दिनों तक करते हैं, 12 दशमलव कितना 5, है ना। तो बताइएगा कितने दिन बाद बच्चे, 8 दिन बाद उथल पुथल हुई। तो बताओ क्या 8 हिस्से माइनस कर दें। इसका मतलब ये बच्चों 20 लोग क्या ये 4.5 डेज तक काम कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 8 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। तो बताओ अब बचे कितने, 12 में से 8 चले गए, तो मेरे भाई बचे कितने हमारे पास, 20 में से 8 चले गए, बचे कितने, 12। अब ये काम कितने दिनों में हुआ, यही हमसे क्या किया गया, पूछा गया, M1 D1 M2 D2। बताओ क्या ये आंसर आप सभी मेरे भाई कर पाएंगे। बताओ बच्चों क्या सभी मेरे बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे कि नहीं। पॉइंट हटाया, नीचे कितना आया बच्चों, 10। 0 से मैंने 0 काट दिया। बताओ 2 से मैंने इसको काटा, कितना आ जाएगा मेरे पास, 6। और ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया सर 45 बटे कितना, 6। और 45 बटे 6 का मान क्या बच्चों, 7.5 होता है। क्या बच्चों 7.5 होता है 45 बटे 6 का मान। देखो है कितना आसान।
ये कहां पर लगाना है? जब इतने दिन बाद, कुछ दिन बाद कुछ व्यक्ति क्या हो जाएं, चले जाएं और आ जाएं, है ना, चले जाएं और आ जाएं, तब हम लोग ये शेष दिन वाला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? शेष दिन। तो यहां पर हम जब लिखेंगे जब कोई व्यक्ति आ जाएं और चले जाएं, M1D1 बराबर कितना होता है बच्चों? M2D2, है ना। अगर ये नहीं लगाना तो बेसिक से भी कर सकते हैं जो मैंने बताया। तो यहां पर कौन सा लगाएंगे बच्चे? शेष दिन। ये कब लगाएंगे? जब कुछ व्यक्ति क्या हो, कुछ दिनों बाद, है ना, कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों बाद चले जाएं और आ जाएं, चले और आ जाएं, है ना। चलो अगला देखो ध्यान से। चलो अगला देखो बच्चों ध्यान से। मैंने आपसे कहा 800 आदमी किसी काम को कितने दिनों में बच्चों पूरा करते हैं? 30 दिनों में पूरा करते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चों कितने परसेंट थे? 800। 800% थे, ये 30 दिनों में करते हैं। लेकिन बताओ 12 दिन काम करने के बाद, इसका मतलब क्या, इसमें से 12 दिन काम हो चुका? हाँ जी सर। तो अब बचा कितने दिनों का? 18 दिनों का काम बचा। 18 दिनों का सर काम बचा। और बताओ 80 आदमी काम को इस बार छोड़कर चले गए। तो 800 से मेरे भाई 80 आदमी चले गए, तो मेरे बच्चों क्या ये 720 लोग बचे हैं? 720 लोग अब इसे कितने समय में पूरा करेंगे? क्या बताओ ऐसे क्वेश्चंस में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल नहीं सर। जीरो से मैंने जीरो काट दिया। 8 नम 72 होता है और 8 दाम कितना होता है? 80। 9 का बच्चे 2 गुना 18 होता है। आंसर आ गया हमारे पास कितना? 20 डेज। क्या बच्चों सभी का आंसर आया था? 20 डेज विल बी द राइट आंसर था आपका, है ना। एक एक करके एडवांस मैथ का भी चैप्टर पढ़ा दीजिए। पढ़ाएंगे बच्चे, घबराओ नहीं, है ना, घबराओ नहीं, आप आराम से पढ़ते चलो, सब सब चीजें हो जाएंगी, घबराओ नहीं। 7 पुरुष एक काम को 12 दिनों में करते हैं। वो काम करना स्टार्ट करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष काम छोड़कर चले जाते हैं, है ना भाई। तो बताओ ये कितने परसेंट थे सर? 7। 7 पर्सनों ने जो काम का ठेका लिया था 12 दिनों का। लेकिन बताओ कितने दिन तक काम कर पाए? 5 दिन तक। तो बताओ क्या अभी 7 दिन का काम अभी बचा हुआ है? हाँ जी सर। बताओ कितने, 5 दिन बाद चले गए तो 7 दिन का काम बचा हुआ है। अब 3 पुरुष काम छोड़कर चले गए, तो 7 में से 3 चले गए, बचे कितने? 4। अब ये कितने दिनों में पूरा करेंगे? आंसर आ गया। अब जिसको नहीं आता है वो देख के क्या करेगा? ऐसे ही ढूंढेगा क्वेश्चंस को। बताओ 49 बटे कितना बच्चों? 2। और 49 बटे 2 को हम कितना लिख सकते हैं? 12 चौको 48 और 1 49, यानी आंसर आ जाएगा कितना? 12 सही 1/4, है ना। यही क्वेश्चन बच्चों काम करता है जब इतने दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी। इतने दिनों के लिए क्या थी बच्चे? खाद्य सामग्री थी। इतने दिनों तक लोग खाए, लेकिन फिर उसके बाद चले गए, आ गए, ऐसे करके ना कहा जाता है। तो ये वाला ही क्वेश्चन वहां काम आता है। चलो अगले पे आते हैं। मैंने आपसे कहा 12 पुरुष ने किसी काम को करने का कितने दिन का जो ठेका लिया बच्चे? 16 दिनों में कर सकते हैं। और 32 महिलाएं इसे 12 दिनों में कर सकती हैं। अच्छा ये तो सेम वही वाला क्वेश्चन हो गया जो मैं ऊपर करवा के आया था। 12 पुरुष, 12 बच्चों क्या है? ये मेल है। 12 मेल किसी काम को, है ना, 12 मैन किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, ये आपसे कह रहा। तो बताओ इसका जो समय बनेगा 12 गुणे क्या बताओ? 16 बन जाएगा। ये हमारे पास समय हो गया। अब बताओ ये औरतें कितनी महिलाएं हैं सर? 32 महिलाएं। 32 महिलाएं, तो ये मैंने कौन सा कह दिया? महिलाएं मतलब वोमेन। 32 महिलाएं इस काम को कितने समय में पूरा करेंगी? तो सर 12 दिनों में। 32 महिलाएं 12 दिनों में, तो ये बन जाएगा सर कितना बन जाएगा हमारे पास? 12 गुणे कितना? 32। बताओ इतना आ गया कि नहीं? या फिर आप एक काम कर सकते हैं सर, M1D1 भी निकाल सकते हैं। इधर देखो ध्यान से, देखिए बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने कहा ये 12 पुरुष 12 मेल किसी काम को कितने समय में पूरा करते हैं सर? 16 दिनों में। फिर मैंने कहा ये कितने हैं सर? 32 महिलाएं, 32 वुमेन इसे कितने समय में पूरा करती हैं सर? 12 दिनों में। तो मेरे बच्चों बताना, क्या यहां से मैं M1D1 की वैल्यू निकाल सकता हूं? हाँ जी सर। 12 से 12 कैंसिल, 16 दूनी कितना? 32। तो बताओ क्या यहां से M, ये एक M बचा और ये कितना बचा? 2W। क्या आपको पता है जो जिसके सामने होता है वही उसकी वैल्यू? तो बताओ M की वैल्यू कितनी? 2। और W की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई? 1। क्या बताओ ये M और W का मान हमारे पास आ गया। सर पीडीएफ का, क्लास का पीडीएफ नहीं मिलता है, तो भाई क्या मिलता है? पीडीएफ डेली आता है। कैसे कह देते हो सर पीडीएफ नहीं मिलता है? CBT 2 के मिक्स क्वेश्चंस करा दो। इस संडे बच्चे क्लास है आपकी, मैं कराऊंगा। चलो इसको जरा देखना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, नहीं ऐसा छोड़ के चले जाते हो तुम लोग। बताओ क्या कह रहा है? 8 पुरुषों ने 8 महिलाओं ने, है ना, एक साथ काम करना, और ये और लगा हुआ है, तो और का मतलब, एंड का मतलब बच्चे क्या होता है? प्लस होता है ना।
तो बताओ कौन कौन काम करना स्टार्ट किया सर? 8 पुरुष, ध्यान समझो, 8 कौन बच्चे? 8 मेल, 8 मैन और कितनी? 8 वुमेन ने काम करना क्या किया? स्टार्ट। और कितने दिन तक काम किया सर? 12 दिनों तक काम किया। कितने दिनों तक? 12 दिनों तक काम किया। फिर बताइएगा, जिसके बाद महिलाओं ने काम करना छोड़ दिया, महिलाओं ने बच्चों काम करना छोड़ दिया और शेष काम को 8 अन्य, तो बच्चों 8 पुरुष तो करते रहे और 8 पुरुष और इसमें आ गए। तो अब क्या बताओ, ये 16 पुरुष हो गए। कितने पुरुष हो गए? 16 मैन हो गए। 16 मैन इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? इन पुरुषों द्वारा शेष काम को कितने समय में किया गया? ये आपसे क्या किया गया? पूछा गया। तो बताओ टोटल वर्क मैं निकाल लूं? इधर देखिएगा जरा ध्यान से बच्चों, टोटल वर्क, क्या यहां पर मैं एम की वैल्यू रख दूं? बताओ टोटल वर्क आ जाएगा। जैसे ही मैंने एम की वैल्यू रखी, क्योंकि यहां से ये टोटल वर्क और यहां से ये टोटल वर्क दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। बताओ 2 का मान यहां रखा, बताओ ये कितना बन जाएगा? 12 दूनी कितना? 24, और 24 इंटू में कितना बन गया बच्चों? 16, है ना। ये हमारे पास टोटल वर्क। चाहे तो डब्ल्यू का मान यहां रख लो तब भी आ जाएगा, यहां रखोगे बच्चों तब भी आपका टोटल वर्क आ जाएगा, दोनों से सेम ही आएगा। तो ये 32 गुणे में कितना? 1, है ना। और ये इंटू में कितना बन जाएगा बच्चों? 12। तो 12 दूनी 24 और 12 तिहाई कितना? 36। 36 और 2 कितना बन जाएगा? 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 और 2 कितना बच्चों? 38। क्या बताओ, इतना काम हो गया। यहां से भी करोगे 16 चौको 64, 16 दूनी 32, 32 और 6 कितना? 38। दोनों से टोटल वर्क समान ही रहेगा। अब देखो बच्चों, यहां एम का मान मैंने 2 रखा, तो ये कितना आ जाएगा? 8 दूनी कितना? 16। डब्ल्यू का मान 1 रखा, तो बताओ कितना आ जाएगा? 8। तो बताओ 16 और 8 कितना? 24। और ये कितने दिनों तक काम हुआ सर? 12 दिनों तक। तो बताओ कितना काम कर लिया? 12 दूनी कितना? 24 और 12 दूनी 12 चौको कितना बच्चों? 48 और 12 दूनी कितना? 24। 24 और 4 कितना बन जाएगा? 28। तो बच्चों क्या ये 288 काम हो गया? तो क्या मैं इससे 288 काम बच्चों माइनस कर दें? क्योंकि इतना काम तो हो चुका, ध्यान समझना, नहीं ऊपर से निकल जाएगा। बताओ ये कितना बनेगा बच्चे? 8 6 14, यानी कितना बन गया? 6। इधर देखो बच्चों, 7, 7 में से ये मैंने 17 में से कितना 8 घटा दिया, तो 9 8 17 96। तो सर अब काम बचा हमारे पास कितना? 96। अब ये 96 काम बताओ किससे करवाना है? 16 एम। एम की वैल्यू बच्चों कितनी हमारे पास? 2। बताओ, और इनटू में कितना? एक्स। तो बताओ बच्चों, क्या मैं इसको 16 6 का 96 कर लें? और बताइएगा 2 से इसको काट दिया कितना? 3। इसका मतलब अब ये 16 लोग इस काम को कितने दिनों में करेंगे सर? 3 दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर। बताओ भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बनेगा बच्चों? राइट आंसर। फिर से मैं एक बार समझाऊंगा, जरा ध्यान से समझना, है ना। पहले जो निकला है उसको देख लो आकाश, आगे का बाद में कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो, है ना। सरकार का कोई भरोसा नहीं। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो बच्चों, मैं फिर से एक बार सिखाता हूं, ध्यान से जरा समझिएगा। फिर से एक बार मैं सिखाता हूं। मैंने आपसे कहा कि यहां से मैंने टोटल वर्क निकाला है 12 मैन 16। बताओ 16 लोग 16 दिनों में कर रहे हैं। तो बताओ यहां से M1 ये हमने एम और क्या बच्चों डब्ल्यू का मैंने रेशियो निकाल लिया। जब ये रेशियो मैंने निकाल लिया तो बताओ क्या यहां से मैं किसी का भी काम निकाल सकता हूं? तो पहले इन लोगों ने कितने दिन तक काम किया बच्चों? 12 दिनों तक काम किया। तो 12 दिनों में कितना काम किया होगा? इतना काम किया। 12 दिनों में कितना काम किया? इतना। तो बताओ टोटल काम सर इतना था। अगर मैं एम की वैल्यू यहां रख दूं तो ये टोटल काम हो जाता है। टोटल काम इतना था, तो बताओ इसमें से इतना काम हो गया। अब बचा कितना काम सर? 96 काम। अब 96 काम को करने के लिए कौन आएगा? ये लोग आएंगे। तो बस इतना हमारे पास आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है, बस आप एक बार देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, बड़े आसानी से बच्चों कर ले जाएंगे, है ना। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं, और अगला क्वेश्चंस को ध्यान समझना। नेक्स्ट क्वेश्चंस को बच्चों मेरे बड़े ध्यान से समझिएगा। चलो इधर देखो ध्यान से, कुछ बच्चों में होता है ऐसा। मैंने आपसे कहा 25 महिलाएं एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं। फिर क्या कह रहा है? कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद, है ना, 5 महिलाएं उसको उसके साथ में जुड़नी चाहिए। तो बच्चों ये 25 महिलाएं हैं जो इसे कितने दिनों में पूरा कर रही हैं सर? 60 दिनों में, यही तो कह रहा है। तो सर हमने क्या बोला सर? 25 महिलाओं ने कुछ दिन तक काम किया होगा। बच्चों ये 25 महिलाओं ने क्या ये कुछ दिनों तक काम किया होगा? माना x दिन तक किया होगा। फिर बताइएगा उनके साथ कुछ लोग और जुड़ गए। कितने सर? 5 और महिलाएं जुड़ गई। तो अब कितनी महिलाएं हो गई सर? 30।
अब ये 30 महिलाएं, क्या बताओ x दिन तो ये हो गए, तो टोटल काम 55 दिन में खत्म करना है, तो 55 माइनस x काम ही तो करेंगे, शेष काम ये करेंगे। बस आंसर कर दो, आपका आंसर बिल्कुल सामने है। बस इसी इक्वेशन को बच्चों बनाना सीख लो, बड़ा आसान हो जाता है। जैसे मैंने कहा 5 से 1 कट जाएगा 55 25, 5 से 1 कट जाएगा 55 25, 5 से 1 कट जाएगा 5 6 का कितना 30। बताओ अच्छा 6 पंचे कितना, इधर देखो बच्चों ये कितना हो गया हमारे पास 30 हो गया, है ना। ये कितना हो गया हमारे पास, ये कितना हो गया बच्चों 5x हो गया, और ये 6 पंचे कितना 35, 6 पंचे कितना 30, और 6 पंचे 30 और 3 कितना 33, ये हमारे पास 333 हो गया। और माइनस में बताइएगा, ये देखो माइनस में कितना बच्चों 6x हो गया, तो मैंने 5x से 6x घटाया, क्या x आ जाएगा? हाँ जी सर, बोल दो भाई, इतना आ गया समझ में। अच्छा बताओ, इस 30 को मैं इस साइड लेके गया तो ये माइनस का हो जाएगा, बताओ कितना हो गया हमारे पास 300। कहीं एक जीरो ज्यादा हो गई क्या बेटा? कहीं एक जीरो मैंने ज्यादा कर दी क्या? 5 6 30, 55 25, 6 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30x कितना हो गया 55 माइनस कितना x। मैं एक बार फिर से करता हूं, कहीं बच्चों एक जीरो हमें लगता ज्यादा हो गई है। फिर से एक बार देखिएगा, मैंने आपसे बोला कि ये 25 महिलाएं किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रही हैं सर? 60 दिनों में, है ना। अब इन 25 महिलाओं ने कितने दिन, कार्य शुरू होना के कितने दिन बाद, है ना, कार्य शुरू किया, 25 महिलाओं ने कुछ दिनों तक काम किया, और कुछ दिन बाद बताओ 5 महिलाएं उनके साथ और जुड़ गई, तो अब कितनी हो गई सर? 30 महिलाएं हो गई। कितनी महिलाएं हो गई बच्चों? 30। अब ये 30 महिलाएं, अब बताओ जो शेष दिन बचे वो कितने बचे हमारे पास? शेष दिन बचे वो हमारे पास कितने बचे बच्चों? x दिन तो ये काम हो गया, तो ये 55 माइनस एक्स होगा। यहां कितना होगा बच्चे? 55 माइनस कितना x। हाँ ये गड़बड़ हुआ था, 55 माइनस कितना होगा बच्चों? x। चलो ध्यान से देखना, बताओ अगर मैंने इसका सॉल्यूशन किया, 55 25 हो गया, इधर देखो 25, और ये कितना हो गया बच्चों? 6 हो गया, और कुछ कटेगा नहीं, तो बताओ 6 पंचे 30, ये हो गया हमारे पास कितना? 300। ये हमारे पास कितना बन जाएगा बच्चों? 5x, 55 दिनों में पूरा हो जाए। ये कितना हमारे पास बन जाएगा? तो 6 पंचे 30, और 6 पंचे 30, और कितना 33, और माइनस का कितना बच्चों? 6x। अब अच्छा देखो, इससे मैंने इसको घटाया, क्या ये बच्चों x आएगा? ये एक जीरो में लिखना भूल गया था यहां पर। बताओ इससे इसको घटाया, क्या बच्चों यहां से 30 आ जाएगा? तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो बच्चों कितना आ गया? 30 हमारा क्या है? विल बी द राइट आंसर। 30 हमारा क्या है सर? मेरा 18 साल नहीं पूरा हुआ है, तो पूरा कर लो भाई, तुम आराम करो, है ना, हो जाएगा पूरा, टेंशन ना लो, है ना। 10 15 20 साल में तुम्हारा 18 साल पूरा हो जाएगा आकाश, फिर आराम से तैयारी करना। चलो जरा ध्यान से देखो, अभी कोई टेंशन नहीं है ना, अभी कोई वैकेंसी भी नहीं है, तुम आराम से मौज काटो। 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिनों में बना सकते हैं, तो बच्चों 5 पुरुष किसी दीवार को कितने दिनों में बना रहे हैं सर? 12 दिनों में। वेरी गुड, है ना। तो मूल दीवार से 50%, अगर ये बच्चों मूल दीवार 100% होगी, है ना, तो बताओ 50% अधिक, क्या ये बच्चों 150 हो गई? हाँ जी सर, है ना। कितने 10 दिनों में बनाना है सर, कितने लोगों की आवश्यकता होगी? क्या बताओ? M1 D1 M2 D2 आ गया हमारे पास, बिल्कुल आसान सा, बस क्वेश्चंस को समझना सीखो, आंसर आ जाता है। ये 2 आ गया, ये कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया, समझ पाई। 5 का ये बच्चों कितने गुना? 2 गुना हो गया। 2 का ये कितने गुना? 6 गुना हो गया। 6 से ये कटेगा कितना? 3 हो गया। बताओ 3 का 3 में मल्टीप्लाई, सर m की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? 9 हो गई। m की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो गई? 9 हो गई, यानी आंसर आपका ये हो गया। समझ पाए कि नहीं? आंसर हमारा कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। चलो भाई, अब आकाश चुप हो जाएंगे, अब नहीं बोलेंगे कुछ। चलो देखिएगा जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन। 45 लोग 12 दिनों में इतने बल्ब, तो बताओ क्या ये हमें संख्या दी गई मेरे मित्र? क्या ये मुझे संख्या दी गई? और मैंने संख्या आपको बताया था, संख्या क्या होता है? वर्क डन होता है। संख्या मेरे भाइयों क्या होता है? वर्क डन होता है। तो बच्चों बताओ कितने लोग हैं? 45 लोग किसी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं? 12 दिनों में। कितने कितने हैं बच्चे? 40,000। कितने? 40,000 बल्ब बनाते हैं। फिर बताओ 9 दिनों में काम को पूरा करना है। कितने दिनों बच्चे? 9 दिनों में काम को पूरा करना है। कितने लोग काम पर लगाए जाएं? कि बताओ कितने बल्ब बनाए बच्चों? 1 लाख बल्ब बनाए। कितने बल्ब बनाए? 1 लाख।
तो मेरे भाई बताइएगा, क्या मैं इससे यहां से 5 जीरो, 4 जीरो, 4 हटाते हैं, कितना बच्चे, 4 जीरो यहां से, 4 यहां से, बताओ क्या ये 2 हो गया हमारे पास, और ये कितना हो गया, 5 हो गया। अच्छा बताओ, 9 से मैंने इसको काट दिया बच्चों, कितना, 5 हो गया। 2 से इसको काट दिया मैंने, कितना हो गया, 6 हो गया। अब बताओ हमारे पास आंसर हमें करना है, तो बताइएगा, पचम 25 छक्का कितना, 150। इसका मतलब बच्चे कितने लोग आ गए हमारे पास, हाँ क्या कह रहे हैं, कितने और अतिरिक्त लोगों की काम की आवश्यकता होगी। तो बताओ कितने लोग हमें पता चले, 150। लेकिन बच्चों पहले कितने लोग थे, 45। पहले कितने लोग थे, 45। इसका मतलब सर क्या मुझे 105 लोग और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, सर मुझे 105 लोग क्या बताओ और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले पर्सन हमारे पास कितने थे, 45 थे, लेकिन लास्ट में पर्सन हमारे पास 150 आए हैं। क्या बच्चों मुझे कितने पर्सन, 105% और एक्स्ट्रा इसमें लगाने पड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं। अगला देखो ध्यान से, एक कंपनी में 12 कर्मचारी दिए गए हैं, जिसने काम शुरू किया कितना देखो कितने बच्चों, 12 लोग किसी काम को करते हैं, है ना, कितनी मोमबत्तियां, तो बताओ ये मोमबत्तियां हमारे लिए क्या हो जाएगा, संख्या। तो ये संख्या ही हमारा क्या हो गई, काम। इसी को पहचानना बच्चों सीखो। तो ये संख्या हमारे पास क्या हो गई, काम। 111 मोमबत्तियां बना सकते हैं। कितने लोग हैं, 12 लोग, है ना। किसी समय में मान लो 1 घंटे में या 1 दिन में बना सकते हैं। फिर मैंने आपसे कहा कितनी मोमबत्तियां बनानी है मेरे बच्चों, 148 मुझे मोमबत्तियां बनानी है। तो बताइएगा, है ना, क्या आपसे पूछा गया सर उसी दिनों में कितने लोगों की आवश्यकता होगी, उन्हीं दिनों में कितने लोगों की आवश्यकता होगी, ये आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो बच्चों जरा ध्यान समझना, अगर मैं आपसे कहूं 37 का, ये बच्चों कुछ कंटेंट ध्यान रखिएगा, 37 एकम कितना होता है, 37 का पाड़ा ध्यान रखिएगा। 37 का बच्चे अगर मैं 2 गुना करता हूं तो बताओ ये कितना होता है, 74। 37 का अगर बच्चों मैं 3 गुना करता हूं, कितने गुना, 3 गुना, तो ध्यान रखिएगा कितना होता है, 111। अगर 37 का बच्चों में कितने गुना करता हूं, ध्यान समझिएगा, 37 का अगर मैं 4 गुना करता हूं तो ये होता है कितना, 148। तो बच्चों ये 37 से कट जाएगा क्या, बताओ 37 से कटेगा तो 37 का ये कितने गुना लिखा है, 3 गुना। ये कितने गुना, 4 गुना। 3 से मैंने इसको काट दिया 4, तो बताओ एम की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, है ना। ज्यादातर 37 का ये आ जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा, और नहीं तो फिर 3 से काट के भी आप कर सकते हैं, है ना। 3 से काट देते फिर भी आ जाता। तो बताओ आंसर आपके पास कितना आ गया, 16 दिन। कितने दिन आ गए बच्चों, 16 व्यक्ति को काम पर लगाया जाना चाहिए। 16 हमारा क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। बताओ बच्चों क्या इसको कर पाओगे, क्या ये वाला क्वेश्चंस मेरे भाई कर पाओगे, वॉइस वाला जरा दिखाना। आ तो रही है भाई वॉइस, कैसे कह रहे हो वॉइस नहीं आ रही है। बताओ ये देखो ध्यान से, 34 पुरुष किसी काम को 12 डेज में पूरा करते हैं। तो बताओ 51 पुरुष इसे कितने समय में पूरा करेंगे, 51 लोग इसे कितने टाइम में पूरा करेंगे। बताओ 17 दूनी 34, 17 का 3 गुना 51, 3 से इसको काटा 4, क्या बताओ डी की वैल्यू आपके सामने 8 आ गई, है ना। बताओ ये बताओ, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, इनको तो छोड़ के कभी नहीं आओगे। बताओ भाई, अब ये हमारे पास आ गए या अथवा वाले प्रश्न। तो बताइएगा जब भी हमारे पास क्या लगा हो बच्चों, या लगा हो, या क्या लगा हो, अथवा लगा हो, या लगा हो, या क्या लगा हो बच्चों, अथवा लगा हो, या फिर क्या लगा हो, और लगा हो। अगर ये सब चीजें हमारे सामने लगी हो तब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। आपसे कह रहा है या तो मैं 2 पुरुषों से बच्चों काम करवा लूं, या फिर मैं किससे काम करवा लूं, है ना, या फिर मैं किससे काम करवा लूं, 3 महिलाओं से काम करवा लूं, है ना, 3 महिलाओं से काम करवा लूं। तब भी बताओ ये भी 30 दिन में करेंगे और ये भी बच्चों कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में। बताओ क्या दोनों का किया गया काम बराबर है, दोनों का बच्चों किया गया काम क्या है बच्चों, बराबर है, M1 D1 M2 D2। तो बच्चों क्या 30 से 30 ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कहूंगा जो जिसके सामने वही उसकी क्या है, वैल्यू है। तो मैं यहां से बोलूंगा सर P की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, और यहां से M की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ गई, 2। P की वैल्यू 3 आ गई और M की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 2 आ गई। बताओ भाई, हाँ पिछले वाले का आंसर कितना है, 8 है, क्या दिक्कत है इसमें, 4 दूनी कितना, 8। सही तो है, क्या प्रॉब्लम है। 34 लोग 12 दिनों में करते हैं, 51 लोग कितने दिनों में करेंगे, बताओ 17 ते 51, 17 दूनी 34, 3 से काटा 4, 4 दूनी 8, क्या इसमें दिक्कत है, टाइम खराब करते हो। इधर देखो ध्यान से, आपसे क्या पूछा गया बच्चे, 6 पुरुष और कितनी महिलाएं,
एक महिला। तो बच्चों एक चीज बताओ, एक पुरुष कितना काम करता है 3, तो 6 पुरुष कितना काम करेंगे 18। एक महिला कितना काम करती है 2, तो बताओ यहां पर 2 ही तो पूछा गया। तो सर टोटल एक दिन में काम कितना हो रहा, लोगों की संख्या कितनी है 20, मुझे कितना काम करवाना है, तो ये बच्चों टोटल वर्क ही तो लिखा होता है। पी का मान मैंने यहां रखा, पी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो बताओ 3 दूनी कितना 6, 6 इंटू 30, क्या ये बच्चों टोटल काम है। तो मैं कहूंगा सर टोटल काम 180 है, मुझे 20 करवाना है, क्या बताओ आंसर 9 डेज आ जाएगा। आंसर मेरे भाई कितना आ जाएगा 9 दिन। तो 9 दिनों में हमारा काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं। हाँ 11 बज गए नहीं कि तुम्हारी बाय बाय होने लगी, तुम्हारी बाय बाय पहले होने लगती है जैसे 11 बजते नहीं, है ना। तुम्हें बस सोना होता है और कुछ दिखाई देता है तुम्हें। चलो बच्चों अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कौन से, है ना, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं जिसके साथ में क्या लगा हो, तथा लगा हो, या फिर क्या लगा हो बच्चों, तथा लगा हो, या फिर क्या लगा हो, और लगा हो, या फिर क्या लगा हो बच्चों, एंड लगा हो, है ना, एंड लगा हो। ये वाली चीजें हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चंस मेरे भाई कभी भी आपके सामने आए, ऐसा क्वेश्चंस मेरे बच्चों कभी भी आपके सामने आए, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से समझिएगा, है ना। इधर देखो ध्यान से, कितना कह रहा है आपसे, 10 पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं 10 पुरुष, और कितने, और का मतलब तथा का मतलब प्लस, है ना। तो मैं कहूंगा 10 पुरुष और 5 महिलाएं, 10 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को कितने समय में पूरा करते हैं, 60 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताइएगा एक पुरुष और 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है, तो बताओ क्या यहां से इफिशियंसी दे दिया गया, क्या कह रहा, एक पुरुष है और वो कितने के बराबर काम कर सकता है 2 महिलाओं। तो बताओ यहां से पुरुष की इफिशियंसी बच्चों कितनी हो गई 2, पुरुष की कितनी हो गई 2, और महिलाओं की इफिशियंसी कितनी हो गई 1। क्या बताओ यहां से रेशियो आ गया हमारे पास 2 अनुपात कितना 1, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात बच्चों कितना आ गया 1 आ गया, है ना। 2 रेशियो कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया। अब मुझे देखिएगा हमें कितने लोगों से सर काम करवाना है, हमें काम करवाना है बच्चों कितने से, 5 पुरुष, तथा का मतलब क्या होता है प्लस, तथा का मतलब बच्चे क्या होता है प्लस, ध्यान रखिएगा। तो मैं कहूंगा 5 पुरुष और कितनी महिलाओं से, 20 महिलाओं से मुझे काम करवाना है, तो यह काम कितने समय में पूरा होगा, ऐसा आपसे पूछा गया। और काम का कितना भाग करवाना है बच्चों, आधा भाग, काम का मुझे कितना भाग करवाना है, आधा भाग। तो बताओ आधा भाग कितने समय में पूरा होगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्या M1D1 ही तो लिखा है, ये क्या लिखा है बच्चों M1 पूरा, ये पूरा क्या है M1, ये क्या है हमारे पास D1, इसी तरह ये क्या है हमारे पास M2, और ये क्या है बच्चों D2, है ना। यही हमसे कहा गया, यही हमसे पूछा गया। जरा देखो ध्यान से, बड़े आसानी से बच्चों सीख जाओगे, बस यहां ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा P की वैल्यू बच्चों अगर मैंने 2 रखी तो ये कितना हो गया 20 हो गया। अगर मैंने M का वैल्यू बच्चों 1 रखा तो ये 5 हो गया, और इनटू में कितना 6। तो बताओ ये 20 और 5 कितना हो गया बच्चों 25, 20 और 5 मेरे भाई कितना हो गया 25, और 25 छक्का कितना 150। तो 150 बटे 2 काम करवाना है, कितने लोगों से करवाना है सर, P का मान मैंने 2 रखा, तो बताओ ये बन गया 10, M का मान मैंने बच्चों कितना रखा 1, तो ये बन गया कितना 20। तो बताओ कितने लोगों से करवाना है सर, 30 लोगों से। बस कितने दिन लगेंगे, आंसर आ गया। बताओ क्या ये हमारे पास इधर से देखो बच्चों ध्यान से, क्या ये हमारे पास, हाँ कितना काम करवाना था बच्चे आधे, तो ये आधे का भाग इधर लगेगा, इधर नहीं। हमें कितना काम करवाना है बच्चों, आधा। चलो ध्यान से समझो, पहले मैं बता देता हूं फिर आधा काम बाद में देखेंगे। तो बताओ बच्चों मेरे पास जो टोटल काम आया इतना आया, टोटल जो मेरे पास काम आया क्या बताओ वो इतना आया। अब बताओ ये मैंने आपसे कहा सर मैं अमेरिका से देख रहा हूं, हाँ भाई तुम अमेरिका ही से देखो, अमेरिका ही से देखो, सही है। तो ध्यान से फिर से समझिएगा, मैंने आपसे कहा क्या कह रहा है, एक पुरुष 2 महिलाओं का काम करता है। तो बताओ एक पुरुष बच्चे 2 महिलाओं का काम करता है, तो पुरुषों की इफिशियंसी कितनी है 2 है, और बताओ महिलाओं की इफिशियंसी कितनी है 1 है। इतना मुझे समझ में आ गया। अब मुझे जब इतना पता चला तो बताओ पुरुषों की जगह मैंने कितना रखा बच्चे 2, तो 10 दूनी कितना आ गया 20 आ गया। महिलाओं की जगह 1 रखा तो ये कितना आ गया 5, और ये कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 60 दिनों में। तो क्या बताओ ये 1500 काम हो गया, हाँ जी सर 1500 काम हो गया। अब बताओ 1500 काम मुझे करवाना है, लेकिन कितने लोगों से करवाना है 30 लोगों से। तो बताओ 0 से 0, 15 से मैंने इसको काटा, 3 पचे 15, क्या ये बच्चों 50 हो जाएगा। लेकिन बताओ काम कितना था बच्चे, आधा था, तो समय भी क्या मेरे पास आधा ही तो हो जाएगा। तो मैंने जैसे ही इसको आधा किया तो बताओ आंसर हमारे पास कितना आ गया, 25 डेज हमारा क्या बन जाएगा आंसर, 25 हमारा क्या बन जाएगा मेरे भाई आंसर। बताओ भाई हाँ वहां पर 0 नहीं लगाया था, अब बताओ आंसर आ गया। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 25। समझ में आ गया बच्चे। चलो अभी काफी सारे क्वेश्चंस हैं आपके सामने।
या अथवा और वाले क्वेश्चंस हैं, कल हम इसको करेंगे वर्क एंड बेसिस से। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, अभी आगे आएंगे बच्चे, है ना, काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे, कल हम लोग करेंगे इसको वर्क एंड बेसिस वाले चैप्टर में। चलिए, तो आपको मैं बता दूं आपका जो बैच बच्चों चल रहा है वो आपका निर्माण बैच चल रहा है। निर्माण बैच में हम लोग कंप्लीट थ्योरी को पढ़ते हैं, बाकायदा बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। और इसमें हम लोग सारी चीजों की तैयारी करते हैं, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे बच्चे एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, ये सारी तैयारी हम लोग इसमें करते हैं, बाकायदा जीरो से करते हैं। 499 का ये बैच है, आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, कंप्लीट थ्योरी, डेली लाइव क्लासेस, बाइलिंगुअल कंटेंट, फ्री पीडीएफ, ये सारी चीजें। आप बच्चों इसका कॉम्बो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो बच्चों आपको इंडिविजुअल साइंस हो, चाहे वो आपका इंडिविजुअल क्या हो जीके जीएस हो, चाहे वो इंडिविजुअल क्या हो मैथ हो, आपको सारी चीजें 1199 रुपए में निर्माण फाउंडेशन बैच के नाम से आपको मिल जाएगा, है ना। इसको ज्वाइन कैसे करना है, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से साइंस मैग्नेट डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको कहां पर जाना है बच्चों, फाउंडेशन कोर्स पे जाना है। फाउंडेशन कोर्स के बाद आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको ये बैच पूरा मिल जाएगा। और यहां से और आपको पता है ये बच्चों आपकी जो क्लासेस चल रही हैं वो डेली की आपकी सुबह के 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास, फिर साइंस की क्लास 10 बजे, जीके एंड जीएस की क्लास रात के 9 बजे, और मैथ की क्लास रात के कितने बजे बच्चे, 10 बजे आपकी चल रही है ना। हाँ, 1.5 घंटा बोला था, तुम भागने लगे, हम क्या करें, है ना। मैंने तो बोला था 1.5 घंटा पढ़ाएंगे, लेकिन तुम भागने ही लगते हो, 1.5 घंटे पढ़ते तो ये पूरा हो जाता कंप्लीट। बताओ, अच्छा, साइंस मैग्नेट के ये टेलीग्राम चैनल पर आपको ये क्या मिलेगी, पूरी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, और आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। अगर बच्चों सेशन समझ में आया हो तो आप क्या करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे सभी मेरे साथी, है ना। तो आज के लिए इतना ही। 9वां क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9, तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं डलवाए हैं, देख लेना, अगर कुछ होगा तो फिर बाद में बता दूंगा आपको। चलो बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आपसे फिर मिलते हैं, है ना, रात के कितने बजे, 10 बजे। सभी मेरे साथ ही आया कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।